हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की हनीसकल, उसी से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही जो डिफिकल्ट मीनिंग है उनको भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि चैप्टर आपके लिए आसान हो। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, चैप्टर थर्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टैरोज रिवार्ड यानी टैरो का इनाम। ये जो स्टोरी है वो एक जैपनीज कहानी है जिसमें एक लड़का होता है टैरो, उसके पेरेंट्स होते हैं और किस प्रकार उसको इनाम मिलता है, किस चीज का इनाम मिलता है, ये इस चैप्टर की मिस्ट्री है, सीक्रेट है, रहस्य है, जो लास्ट तक आपको पता चल जाएगा अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी जो वीडियो हैं लिटरेचर से रिलेटेड वो सभी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे जो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर की वीडियो भी जल्द ही अपलोड होने वाली है और साथ ही साथ अगर आप वोकैब या स्पोकन इंग्लिश के लिए इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो चैनल है वो पूरी तरह से बेनिफिशियल आपके लिए। इस चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी अपडेट मिले इस चैनल से वो आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए बिना देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये जो चैप्टर है इसमें जो भी डिफिकल्ट मीनिंग है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से वीडियो में बने रहिए। जो भी मीनिंग है वो मैंने नीचे डिस्कस कर दिए है। यहाँ से इस चैप्टर को देखते हैं। यंग वुडकटर named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग यानी एक युवा वुडकटर जो है लकड़हारा जिसका नाम था टारो, लिव्ड यानी वो रहता था विद हिज मदर एंड फादर अपने माता पिता के साथ ऑन अ लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेले, हिल साइड यानी पहाड़ी पर, ऑल डे यानी पूरे दिन, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट यानी पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियां काटा करता था। चॉप्ड का मतलब होता है काटना। लिखा है दाउ ही वर्क वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, फिर भी उसे बहुत कम धन मिलता था यानी बहुत कम धन की कमाई होती थी। अर्न का मतलब होता है कमाना, ठीक। दिस मेड हिम सैड, और यह जो चीज थी यानी जो कम कमाई उसकी हो रही थी इसने उसे उदास कर दिया। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक समझदार लड़का था। थॉटफुल का मतलब होता है समझदार या केयरफुल या प्रूडेंट कह सकते हैं, होशियार। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड, और वो चाहता था टू गिव मीन्स देना, हिज ओल्ड पेरेंट अपने बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग मैंने हर वो चीज, दे नीडेड जिन्हें उनकी जरूरत थी। यानी उन्हें जिस चीज की जरूरत होती थी वो यह देना चाहता था। आगे देखते हैं। वन इवनिंग यानी एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, यानी एक शाम जब टारो और उसके पेरेंट बैठे हुए थे अपने झोपड़ी के एक कोने में, a strong wind began to blow, तो तेज हवाएं चलने लगी। स्ट्रॉन्ग वाइंड का मतलब होता है तेज हवाएं, बिगिन टू ब्लो का मतलब होगा है चलनी शुरू हो गई, यानी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई या चलने लगी। इट विसल, विसल का मतलब होता है आवाज करना, बहुत तेज शोर करना, ठीक। विसल का मतलब सीटी बजाना भी होता है, जब हवाओं के आने से जो शोर होता है उसको बोलते हैं विसल। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, यानी यह आवाज करती थी, यानी जो आंधी थी वो आवाज करती थी थ्रू द क्रैक्स, उन दरारों से होकर के, ऑफ द हट यानी झोपड़ी के। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। सडनली मीन्स अचानक, टारोज फादर से, टारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, यानी मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास एक कप होता ऑफ शेक यानी शेक का। शेक जो है एक प्रकार का जापानीज ड्रिंक है जो गर्म होता है, ठंडी के दिनों में पिया जाता है, तो आप इसको शेक ही याद रखेंगे। उन्होंने एक कप शेक की डिमांड की, शेक की डिमांड की कि एक कप शेक होता तो अच्छा रहता। जैसे इंडिया में जब हम रहते हो तो अधिकतर कहते हैं कि एक कप चाय मिल जाता तो मजा आ जाता, उसी तरह जापान में एक ड्रिंक होती है जिसे बोलते हैं शेक, ओके। इट वुड वार्म मी,
वो आगे कहते हैं कि ये मुझे गर्म रखती, एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरा जो ओल्ड हर्ट है यानी जो बूढ़ा हो चुका पुराना हो चुका जो दिल है जो हर्ट है उसको भी अच्छा रखती, यानी इनके हेल्थ का भी ध्यान रखता। आगे देखते हैं। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, और इस बात ने टारो को और ज्यादा सैडर कर दिया, क्योंकि वो समझदार था, सेंसिबल था, तो उसको ऐसा लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स की जितनी ज्यादा हो सके सर्विस करूं, सेवा करूं, उनको कोई तकलीफ ना होने दूं। आगे देखते हैं। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग यानी हृदय को गर्म कर देने वाला जो ये ड्रिंक था जिसका नाम सेक था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, महंगा, वो बहुत ज्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, यानी किस प्रकार मैं ज्यादा धन कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और किस प्रकार से मैं थोड़ा सा सेक पा जाऊं अपने बेचारे पिता के लिए। He decided to work harder than before, यानी उसने पहले से ज्यादा कठिन मेहनत करने की निर्णय लिया, उसने निश्चय किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, टारू जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, यानी अगले दिन जो टारू है वो अपने बेड से थोड़ा जल्दी उठ गया, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर निकल पड़ा। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, यानी वह तब तक पेड़ों को काटता रहा जब तक कि सूरज ना चढ़ाया। एंड सून ही वाज सो वार्म, और कुछ ही देर में उसे इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, यानी उसे अपना जैकेट जो है उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका गला सूख गया था, एंड हिज फेस वाज वेट, उसका चेहरा गीला हो गया था, विथ स्वीट, स्वीट का मतलब होता है पसीना, SWEAT, स्वीट का मतलब होता है पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, यानी काश वो उतने ही गर्म होते जितना कि इस समय मैं हूं, यानी उन्हें ठंडी अगर ना लगती तो अच्छा होता। आगे देखते हैं। एंड विद दैट, और इसी के साथ, ही बिगेन टू चोप इवन फास्टर, और उसने बहुत तेजी से काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, यानी अतिरिक्त धन के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक, ताकि वो जो सेक था, जो एक ड्रिंक था, वो उसको खरीदने के लिए पैसे जुटा सके। टू वार्म ओल्ड मैंस बोन्स, ताकि उसके जो बूढ़े पिता थे उनकी हड्डियां गर्म रह सके। ठीक, बोन्स का मतलब होता है हड्डी। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, और तब अचानक टारो ने चॉपिंग करना यानी पेड़ों को काटना रोक दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, यानी वह किस प्रकार की आवाज थी जो उसे सुनाई दे रही थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, यानी क्या क्या ये कोई रशिंग वाटर हो सकता था, यानी नदी की धार हो सकती थी। रशिंग वाटर का मतलब होता है बहता हुआ जल, तो क्या यह बहते हुए जल की कोई आवाज थी। आगे देखते हैं। टारो कुड नॉट रिमेंबर इवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ कह रहा है कि टारो कुड नॉट रिमेंबर, टारो को यह याद नहीं था, इवर सीन, कि उसने कभी देखा हो, हियरिंग या सुना हो, रसिंग स्ट्रीम, एक बहते हुए जल की धारा को, इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस भाग में। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, यानी जो एक्स था, जो कुल्हाड़ी थी, वो उसके हाथ से छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जो आवाज आ रही थी वो उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। टारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, यानी टारो ने देखा एक सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल, यानी जो झरना है, हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, नीलिंग का मतलब होता है यहाँ जो KNWLING दिया है, नीलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, तो वो घुटनों के बल बैठ जाता है। एट द प्लेस, उसी स्थान पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर जो पानी है वो धीरे धीरे बह रहा था, शांति से बह रहा था। ही कप्ड,
अ लिटिल इन हिज हैंड्स, यानी उसने अपने अंजुली में, दोनों हाथों से जब हम पानी पीते हैं तो उसको बोलते हैं कप्ड, तो उसने अपने अंजुली में, अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों पर लगाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाज इट सेक, या फिर ये सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार इसे चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और हर बार उसे ये पता चलता कि यह कुछ और नहीं बल्कि क्या है, डिलीशियस सेक है, स्वादिष्ट सेक है, इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह, यानी ठंडे पानी की जगह यह जो है डिलीशियस सेक था। आगे देखते हैं। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर, यानी टारो जो है, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, फील्ड मतलब भर लिया, द पिचर मैंने घड़े को, ही हैड विद हिम, जो वह अपने साथ ले गया था, एंड हरीड होम, और जल्दी से घर की ओर भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, यानी जो बूढ़ा आदमी है वो खुश हुआ, विद द सेक, यानी सेक को देखकर। आफ्टर वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, यानी एक बार उस लिक्विड को, उस पानी को, या कह सकते हैं उस सेक को निगलने के बाद, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, यानी उसका कांपना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस, और उसने एक डांस भी किया, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, यानी अपने फ्लोर के बीच में, यानी जब उसने सेक पिया तो उसकी ठंडी बंद हो गई और वो डांस भी किया और उसका कांपना भी बंद हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। दैट आफ्टरनून, यानी उसी दोपहर, अ नाइबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, यानी एक जो उसकी पड़ोसी थी वो वहां से घूमते हुए वहां रुकी। टारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप, यानी टारो के जो फादर थे, पोलाइटली का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्रेम से, ऑफर मतलब भेंट किया या कह सकते हैं कि उनसे कहा कि जो एक कप सेक पी लीजिए। हर अ कप ऑफ द सेक, यानी टारो के फादर ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्रेम से उनसे एक कप सेक पीने के लिए कहा। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, यानी जो लेडी थी उन्होंने इसका स्वागत करते हुए बहुत ही अच्छे से इसे ड्रिंक कर लिया, पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तब टारो ने उन्हें, यानी उस बूढ़ी औरत को क्या किया, स्टोरी बताई उस जादुई वाटरफॉल की। थैंकिंग देम, यानी उन्हें धन्यवाद करते हुए, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, यानी इस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए, शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दबाजी में चली गई। बाय नाइटफॉल, यानी रात तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, यानी रात तक उन्होंने उस पूरी कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। स्प्रेड का जो यहाँ वर्ड है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। ठीक, आगे देखते हैं। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर हाउस, कह रहा है दैट इवनिंग, और उसी शाम, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजन, यानी एक बहुत लंबा सा ग्रुप लोगों का देखने को मिला, टू द वुड कटर हाउस, यानी वुड कटर के घर पर, यानी जब शाम हुई तो काफी लोग जो है वुड कटर के, यानी उस लकड़हारे के घर पर आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, यानी हर आदमी ने वो जो कहानी थी वाटरफॉल की उसे सुन रखा था। एंड टुक अ सिप ऑफ सेक, और उन्होंने एक सिप, एक चुस्की जो है वो उस सेक की ले ली थी। लेस देन वन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, कह रहे कि लगभग एक घंटे से कम समय में ही जो घड़ा था, जो पिचर था, वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, वैकेंट हो गया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, टारो स्टार्टेड फॉर वर्क, यानी टारो जो है काम के लिए निकल पड़ा, इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी सवेरे से ठीक पहले ही। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, यानी जो उसके पास सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पिचर का मतलब होता है सबसे बड़ा जो घड़ा था उसके पास, वो उसने अपने साथ ले लिया। फॉर ही इंटेंटेड, क्योंकि उसने प्लान बना रखा था, सोच रखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, यानी सबसे पहले उस झरने के पास जाने का। When he reached it, जब वो वहां पहुंचा, he found to
हिज ग्रेट सरप्राइज, तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, ऑल हिज नाइबर देयर, क्योंकि सभी पड़ोसी वहां पहुंच चुके थे इससे पहले ही। ठीक, आगे देखते हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट, यानी वो जो है अपने साथ पीचर यानी घड़े, जार और बकेट यानी बाल्टी लेकर के गए हुए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, और वो हर चीज वो ले गए थे जिससे वो मैजिक शेक को यानी जादुई जो शेक था उसको ला सके, पा सके। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink, तब क्या हुआ कि एक गांव का आदमी, नेल्ट मतलब घुटनों पे बैठा, एंड हेल्ड हिज माउथ, और अपने माउथ को लगाया, अंडर द वाटरफॉल यानी उस वाटरफॉल के नीचे, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने कई बार वाटरफॉल के जल को यानी वाटर को पिया, एंड देन साउटेड, और तब वो चिल्लाया, एंग्रीली मतलब गुस्से में, वाटर यानी पानी, नथिंग बट वाटर यानी यहाँ बाकी कुछ नहीं है, केवल पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, बाकी ने भी प्रयास किया, बट देयर वाज नो शेक, वहां कोई भी शेक नहीं था, यानी कोई भी वहां पर वो जो एक ड्रिंक थी वो ड्रिंक मौजूद नहीं थी। ओनली कोल्ड वाटर, वहां पर केवल क्या था, ठंडा पानी था। आगे देखते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, यानी हमें ठगा गया है, हमें धोखा दिया गया है। ट्रिक्ड का मतलब होता है डिसीव, चीटेड, धोखा देना। साउटेड द विलेजर, गांव वाले चिल्लाए, वेयर इज टारो, टारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, यानी चलो उसे इस वाटरफॉल में डुबो देते हैं, डुबा के मार डालते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज, लेकिन टारो जो है पहले से बुद्धिमान था। टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वह एक रॉक के पीछे छिप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीजें कैसे चल रही हैं, वहां पे क्या हो रहा है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, यानी उसे अब जो है खोजा नहीं जा सकता था। मटरिंग डियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बोलते रहना, यानी गुस्से में वो बोलते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा में, द विलेजर्स गांव वाले, लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने स्थान को छोड़ दिया, वन बाय वन, एक एक करके। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, टारो जो है छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, यानी क्या ये सच है। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, उसे सरप्राइज हुआ, यानी उससे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में जो वाटरफॉल है वो केवल पानी ही दे रहा है, यानी जब उसने कल ट्राई किया था तो वहां तो शेक मिल रहा था, अभी केवल पानी मिल रहा है। आगे देखते हैं। वाज द शेक ड्रीम, सोचता है कि क्या जो शेक है वो केवल एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, यानी दोबारा उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया, पानी लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और इसे अपने होठों पर लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और यह जो है उसी प्रकार का बढ़िया वाला शेक था। टू द थॉटफुल सन, यानी उस समझदार या कह सकते हैं केयरफुल सन के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, यानी मैजिक वाटरफॉल ने उसे स्वादिष्ट शेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि बाकी सब लोगों के लिए उसने केवल ठंडा पानी दिया। आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, यानी ये जो कहानी थी टारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की, ये कहानी पहुंची जापान के एम्परर यानी सम्राट यानी किंग के पास। ठीक। ही सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, यानी उसने उस यंग वुडकटर को बुलावा भेजा। एंड रिवार्डेड, और उसे सम्मानित किया, इनाम दिया, विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, यानी 20 सिक्के गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, यानी इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, और तब ही नेम्ड, उसने नाम रखा, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, यानी जो सबसे सुंदर फव्वारा था, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, जो सबसे सुंदर फव्वारा था इन द सिटी यानी उस शहर का, आफ्टर टारो, टारो के नाम पर। ठीक। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents,
यानी यह जो राजा था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता था, वॉज टू इनकरेज, यह जो है इनकरेज करता था, कह सकते हैं कि हिम्मत बढ़ाता था, ऑल द चिल्ड्रेन, उन सभी बच्चों की, टू ऑनर, यानी जो सम्मान करते थे, एंड ओबे दियर पेरेंट, और अपने माता पिता का पालन करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी जो है वो आपको समझ में आई होगी, किस प्रकार टारो जो है रिवार्ड पाता है, क्या रिवार्ड मिलता है और किस चीज़ के लिए उसको रिवार्ड मिलता है, ये भी समझ में आया होगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, पूरी मीनिंग जो है मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, और साथ ही साथ आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।